हेलो दोस्तों। प- पहला सवाल देखिए। इस टाइप पर हम टोटल 11 सवाल का सॉल्यूशन करवाएंगे। इस सवाल में क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने थोक विक्रेता से 35% और 5% की दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 1600 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदा। ठीक। दुकानदार ने फिर अंकित मूल्य में इस प्रकार बदलाव किया कि 5% की छूट देने के बाद उसे 25% लाभ हो सके। उसने वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा था। जब इस सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहे तो यहाँ से सीपी से एमपी का रेशियो हम निकाल सकते हैं। सीपी से एमपी का रेशियो 100 में से डिस्काउंट तो कितना डिस्काउंट है 5%, तो 95 और बटे 100 प्लस प्रॉफिट 125, मतलब 5% डिस्काउंट दिया तो लाभ कितना कहा 25%, तो कितना होगा 19 पचे 95 और 25 पचे 100। तो हमसे पूछ रहा है कि अंकित मार्क प्राइस क्या होगा, मतलब 25 का मान पूछ रहा है। सवाल में क्या में दिया हुआ कि जिसमें 1600 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है। क्या है 1600 अंकित मूल्य वाली वस्तु है। ठीक। इस पर हम 35% और 5% के दो छूट देते हैं। जिसमें 1600 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है जिस पर 35% 5% दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद खरीदते हैं, तो मार्क प्राइस इतना है, इस पर 35% डिस्काउंट देते हैं। तो 35% का फैसला 7/20, मतलब 20 मार्क प्राइस था तो उसमें 7 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बेच कितना रहे 13 में बेच रहे हैं। उसके बाद फिर 5% का और डिस्काउंट दिए, तो 5% का फ्रैक्शन में रखा तो 1/20, 20 का सामान था तो उसको बेच के 19 में बेचे हैं। मतलब हम खरीदे हैं कितना में, इतना में 1600 मार्क प्राइस वाला वस्तु है, उस पर 35% और 5% दो छूट देने के बाद इतना रुपए में खरीदे, तो खरीदे हैं तो यही 19 का मान दिया हो कि नहीं। तो 19 का मान दिया तो 19 का निकाल दिए कितना होगा, 19 से कट गया, दो दूनी दो दूनी के 4 चौंग 16 4 13 चौंके 52, मतलब 52 गुना आगे के नहीं, तो ई भी कितना होगा 52 गुना आगे के नहीं, तो कितना होगा 25 गुना 52। अब देखा जाए ये 25 से एक बार कट रहा और 4 से 13 बार कट रहा, तो 25 और 4 से जब हम काटते हैं तो 2 जीरो चिपकता है और 13, तो ये आपका 1300 आंसर आ गया, खत्म। जब इस सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट देते सीपी से एमपी का रेशियो हम निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 500 रुपये, दूसरा सवाल देखिए, 500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 10% और 14% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। खरीदार 10% छूट देने के बाद इसे 15% लाभ पर बेचना चाहता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हुआ। हमने बताया था कि जब समय डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दे रहे तो वहाँ से हम सीपी से एमपी का रेशो निकाल सकते हैं कि नहीं। 100 में से डिस्काउंट और बटे 100 प्लस प्रॉफिट 115, देखा जाए तो कितना होगा 18 25 90, 5 के 10 पंती 15, मतलब कितना हो गया 18/23 आ गया कि नहीं। अब सवाल में क्या कह रहा कि 500 मार्क प्राइस है। ठीक। अब इस पर 10% छूट देते हैं तो बेचते हैं कितना 9/10 में, उसके बाद फिर उस पर 14% का और छूट देते हैं, तो 14% का फ्रैक्शन में क्या होता है 7/50, 50 का सामान था उस पर तो 7 छूट है, मतलब 43 में बेचा, तो ये क्या होगा कॉस्ट पर, मतलब 500 रुपया मार्क प्राइस था उस पर 10% और 14% दो छूट के बाद इतना में बेचा, तो खरीदा है कितना मतलब में, तो ये 18% का मान दे रहा है कि नहीं। तो निकाले कितना होगा 9 दूनी के 18 2 500 से पूरा खत्म, तो कितना होगा 43/7/50, तो 43/50 आ गया कि नहीं 500, तो कितना होगा 43/2 गुना, तो ये भी 43/2 गुना होगा कि नहीं।
कितना आ गया 23 गुने 43/2। अब इसको गुना कीजिए कितना होगा 3 3 9 4 3 12 और 6 18 4 9 के 8 है क्या 9/2। इसको डिवाइड करके कितना होगा 4 9 दूनी का 18 4.50। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु 576 रुपये में खरीदा, उस पर 4% की छूट देने के बाद 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना होगा। हमें बताया था कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट जो होता है CP का निकाल सकते हैं कैसे 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट 115। अब देखा जाए कितना से कटेगा 3 3 9 3 दूनी के 6 3 3 9 पंती है 15 3 3 9 5 5 25 मतलब पंती पंती तो 9 पंती पंती 3 3 9 3 से कटेगा 5 2 7 3 से नहीं कटेगा 5 2 7 नहीं तो मतलब कटेगा नहीं, हम काट रहे हैं इसको, ये कटेगा नहीं। ठीक कितना आ गया 96/115। अब यहाँ पर CP कितना दिले है 96 का मान 576 दिले है, तो हमसे पूछ रहा है क्या 115 का मान पूछ रहा है कितना होगा। तब 96 का मान 576 तो 1 यूनिट का मान कितना होगा इतना, तो 115 यूनिट का मान कितना होगा इतना से गुना कर दिए। अब देखा जाए तो काटते हैं तो किससे कटेगा 4 से 1 मतलब में 4 चचाओं का 16 फिर चचाओं का 16 4 दूनी के 8 24 चौं के 96। अब 4 से कटेगा कितना 4 8 का 9 4 से 4 3 12 6 का 24 6 6 के 36 6 बार कट गया। अब 15 6 90 और 690 आंसर आ गया, 690 आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, तीसरा चौथा सवाल देखिए। चौथा क्या कर रहा है, एक दुकानदार ने एक खिलौने कार का मूल्य 850 रुपये अंकित किया तथा उस पर 15% छूट देकर बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ, तो खिलौने का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ से CP से MP का रेशो निकाल दीजिए 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 85 और 100 प्लस प्रॉफिट 125 70 × 50 और 25 × 125 है। अब यहाँ पर देखें कॉस्ट प्राइस कितना दे 17 का मान 850 दे ले 70 × 50 से 50 गुना, तो 25 का मान भी 50 गुना होगा कि नहीं 1250। आइए गलती हो गया 85 17 × 50 17 × 50 ठीक तो है। ओ सॉरी यहाँ पर हम गलती नहीं कर दी। यहाँ पे सवाल यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे रहे 25 का मान 850 दे रहे हैं, तो हमको 17 का मान पूछ रहा है, तो देखा जाए कितना होगा 25 ये 5 से काटते हैं तो ये कितना 70 × 50 5 से 34 गुना, तो ये भी 34 गुना होगा कि नहीं। अब 34 का स्क्वायर करें तो 289 और गुना 2 9 दूनी का 18 और 16 17
तो 4 5 578 आएगा कि नहीं। जैसे मैं 34 को क्या 17 गुना 2 तो 17 को 17 से गुना तो 289 गुना 2 इतना आ गया कि नहीं। पाँचवा सवाल देखिए, पाँचवा क्या कह रहा है, एक जोड़ जूते को एक खुदरा विक्रेता द्वारा अंकित मूल्य पर 20% के छूट पर बेचा जाता है, लेकिन खुदरा विक्रेता अभी भी लागत मूल्य पर 28% लाभ अर्जित करना चाहता है। तो जूते के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा। हमें बताते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो यहाँ से सीपी से एमपी का रेशो निकाल सकते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, देखा जाए तो 4 दूनी की 8, 4 ते 12, 4 दूनी की 8, 5/8। तो हमसे पूछ कर रहा है जूते का अंकित मूल्य कितना 8 है और कॉस्ट प्राइस 5 है, तो 8 और 5 हो गया। अगला सवाल देखिए, छठा सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट दी जाती है तथा 40% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। इन्हें सवाल पूछा है, तो हमसे निकाल सकते हैं। मान के चलते हैं कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है और मार्क प्राइस कितना है एमपी है, ठीक। अब इस पर क्या कर रहा है कि 12.5% का छूट है, तो इसका फैक्शन है तो 1/8 है, तो मतलब 7/8 में बेचेगा। अब बेच कितना में रहा 40% लाभ, 40% का लाभ का फैक्शन होगा तो 2/5, 5 का समान था उसको 2 लाभ कमा, तो बेच कितना 7 में। जैसे में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज है, तो सीपी से एमपी का रेशो मल्टीप्लाई मेथड का यूज करके निकाल सकते हो, या 100 में से डिस्काउंट 100 पर प्रॉफिट का यूज करके निकाल सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज करके निकाल सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, एमपी बटे सीपी का रेशो कितना आ गया, सीपी 8 और एमपी 5। अब यहाँ पर देखा गया मार्क प्राइस का मान कितना दे रहा है 280, तो हमको सीपी का मान पूछ रहा कितना होगा 8 24, 8 5 40, 35 गुना, तो ये भी 35 गुना होगा कि नहीं। 5 5 25, 35 5 2 17 175, आंसर हो गया। देखिए जब सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहे तो उसको मल्टीप्लाई मेथड से भी यूज करके निकाल सकते हो। जैसे मान के वस्तु को कॉस्ट पर सीपी और माल पर एमपी है, इस पर 12.5% का छूट दे रहा है, तो बेच कितना बढ़ा है 7/8 में, और बेच कितना रहा 40% लाभ कमा, तो बेच कितना 7/5 में, दोनों को इक्वल कर दें। और नहीं तो फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, हमने वो बताए थे कि सीपी बटे एमपी का रेशियो 100 में से डिस्काउंट, 100 में से इसको घटा दीजिए, 100 में से 12.5 और बटे 100 प्लस प्रॉफिट, ऐसे भी निकाल सकते हो, ना तो मल्टीप्लाई मेथड का यूज करके भी निकाल सकते हो कोई भी। अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल देखिए, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और छूट के दौरान समान क्रय मूल्य की 15 पुस्तकों के प्रत्येक पैक को खरीदने पर एक पुस्तक मुफ्त देता है। मतलब तो 15 पुस्तक खरीदोगे तो एक पुस्तक तुमको फ्री में मिल जाएगा। इस प्रकार उसे 35% का लाभ अर्जित करता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। यहाँ पर क्या सवाल है, 2 को डिस्काउंट हमको दे रहा, पहले एक 4% का छूट दे रहा, उसके बाद 15 खरीदने पे एक छूट फ्री मिल रहा है, तो ये क्या होता है कि डिस्काउंट होता है। तो यहाँ से सीपी से एमपी का रेशो निकाल सकते हैं ना। मान के चलते वस्तु का कॉस्ट पर सीपी है और मार्क प्राइस क्या है एमपी है। अब इस पर क्या कर रहा है कि हम 4% का छूट दे रहे हैं, तो 4% का फ्रैक्शन में क्या होता है 1/25, 25 का सामान था उसमें 1 का छूट दे रहे, तो बेच कितना रहे 24 में। उसके बाद 15 खरीदने पर एक पुस्तक मुफ्त मिल रहा, तुम 15 वस्तु खरीदते हो तो एक पुस्तक मुफ्त, मतलब 16 वस्तु तुम खरीद के लाया, मतलब तूने 16 वस्तु खरीद के लाया लेकिन तूने 15 वस्तु का ही पैसा दे दिया, इतना रुपया तो हुआ कितना, कितना बेचा 35% का लाभ कमा रहा। तो 35% का फ्रैक्शन में 7/25, 7/20, तो 20 का सामान था उसमें 7 लाभ कमा रहा,
तो बेच कितना होगा 27 में, तो दोनों को हम क्या करते हैं इक्वल करते हैं। अब यहाँ से काट के देखते हैं, 38 24 और 8 दूनी के 16, 3 5 और 3 3 9 3 27 3 5 5 25 और 5 के 20 और 2 से काटेगा तो ये 2 कट गया। यहाँ पर बचा क्या चीज MP बटे CP कितना बचा 3 बटे 2, तो कितना ज़्यादा होगा 1, तो हमसे पूछ रहा है तो 1 बटे 2 गुना 100 50%, ये आंसर पूछा 50%। अगला सवाल देखें 8वां सवाल। 8वां क्या करा, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर खरीदे गए प्रत्येक रसोई सेट के साथ एक रसोई सेट मुफ्त देता है। मतलब प्रत्येक एक सेट खरीदोगे तो उसमें से एक सेट तुमको फ्री मिल जाएगा। यदि वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो व्यापारी ने रसोई सेट का अंकित मूल्य क्रमों से कितना अधिक रखता है। हमने बताया था कि जब सवाल में देखो एक सेट खरीदने पर एक सेट मुफ्त मिला, ये क्या एक तरह का छूट ही होता है। जब सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट पसंद दिया तो बताते कि CP से MP का रेशो निकालने का होता है क्या 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट या मल्टीप्लाई मेथड का यूज करके। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई मेथड का यूज करके निकालते हैं। मान के चलते वस्तु का कॉस्ट पर CP है और मार्क प्राइस क्या है MP है। और इस पर क्या कर रहा है कि जैसे में एक तू खरीदोगे तो एक फ्री मिल जाएगा। मतलब एक तू वस्तु खरीदते हो तो एक फ्री, मतलब 2 वस्तु लाते हो, मतलब 2 वस्तु तू खरीद के लाते हो तो एक वस्तु का ही पैसा देना पड़ेगा। मतलब इतना में बिका के नहीं, अब बिका कितना 20% लाभ कमा रहा, तो मतलब 20% का पैसा में 1/5 5 के समान था, उस पर 1 लाख तो बेच के था 6 में। तो यहाँ से MP से CP का रेशो निकाल सकते हैं कि नहीं 6 दूनी के 12/5 कितना हो 7 ज़्यादा। तो हमसे ही तो पूछ रहा है अंकित में क्रमों से कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा है। अब परसेंटेज पूछा था 7/5 गुना 100 20 7 14 140%, ये आंसर हो गया। हाँ अगर इसको ऐसा निकालना चाहते हो परसेंटेज में, जैसे में एक तुम खरीद के लाते हो, एक खरीदते हो तो एक फ्री मिल जाता, इसका मतलब तू 2 को खरीद के लाते हो तो 1 को फ्री मिलता, डिस्काउंट का तो मिलेगा 50% का डिस्काउंट मिल जा रहा है कि नहीं 50% का डिस्काउंट। और हमने बताया था कि जब समय में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दे रहे हैं तो वहाँ से CP से MP का रेशो हम निकाल सकते हैं कि नहीं कैसे 100 में से डिस्काउंट 100 में से डिस्काउंट मतलब 50 और प्लस 100 प्लस प्रॉफिट 120 5/12, ये आगे के नहीं ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बताया कि जब समय डिस्काउंट और प्रॉफिट रहे तो CP से MP का रेशो निकालने का क्या ट्रिक बताएगा 100 में से डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट या मल्टीप्लाई मेथड का यूज करके निकाल सकते हो, कोई भी यूज करके निकाल सकते हो। अगला सवाल देखिए 9वां सवाल। 9वां क्या कर रहा है, एक फर्नीचर का मूल्य उसके क्रमों से 35% अधिक अंकित करता है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है, फिर भी इतना का लाभ कमाता है नहीं कर रहा। मतलब सवाल में क्या हुआ कि मार्क प्राइस कितना दिया हुआ 35% दिया हुआ और इस पर छूट कितना दे रहे हैं 18%, तो लाभ कितना कमाएगा सक्सेसफुल लेते हैं 35% और 18% का सक्सेस कितना होगा 35 माइनस 18 माइनस 35 गुना 18 और बटे 100 कितना होगा 17 700 पर 2 35 माइनस यहाँ क्या होगा 7 × 35 20 × 100 9 7 63 6.3, तो लाभ कितना कमाया 0.7 107% का लाभ कमाया कि नहीं। अब लाभ कमा कर रहा है 1498, तो 107% का मान दिल है कि नहीं, तो 100% का मान पूछ रहा है कितना होगा 14 बार लगेगा 14%, सॉरी
14,000। ये आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक थोक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य निर्धारित करते समय उसके क्रय मूल्य में 90% की वृद्धि करता है। ठीक, मान के चलते कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 190। इन्हें कह रहा है। अब क्या कर रहा है, फिर वह इस अंकित मूल्य पर 60% छूट देता है। अब इस अंकित मूल्य पर जब 60% छूट दोगे तो कितना में बेचोगे, 40%। 190 का 40% निकाल कितना होगा, 76। मतलब सेलिंग प्राइस निकल गया कि नहीं। अब सवाल में क्या कर रहा है, लेकिन वह पाता है कि उसे घाटा हो रहा है। यदि थोक व्यापारी न तो लाभ और न हानि हो तो उसे विक्रय मूल्य में कितने % का परिवर्तन करना पड़ेगा। अब सवाल क्या कर रहा कि जैसे मैं अब इसको 60% डिस्काउंट पर बेचा, 76 में बेचा, तो देखें कि इसको नुकसान हो रहा। अब चाहता कि न हमको लाभ हो न हानि हो, तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा, जितना में खरीदा हो तो बेचेगा कि नहीं। मतलब वस्तु को वह क्या करेगा, कॉस्ट प्राइस पर बेचेगा। जब वस्तु को न लाभ हो न हानि हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने में खरीदा उतने में वस्तु को बेचेगा। मतलब पुनः वह 100 रुपये में वस्तु को बेचेगा, ही ना सवाल है। तो 76 का सामान था, 100 में बेचेगा, तो कितना ज्यादा बेच रहा है, 24 ज्यादा में बेच रहा है कि नहीं। 6 से 10 7 2 9, तो कितना % आ गया, तो 24/76 गुना 100 कि नहीं। अब देखा जाए तो कितना से कटता है, 16 4 4 1 मतलब 4 3 9 चौके 36 और 6 चौके 24, 600 बटे 19। अब देखा जाए कितना होगा, 3 मतलब लगेगा 16 3 57 30, 1 मतलब लगेगा तो 31 पॉइंट कुछ आएगा, यह आ गया 31.6%। अगला सवाल देखिए, ये क्या सवाल था, ये सवाल था 10वां। 11वां सवाल देखिए, एक डीलर उस स्मार्ट वॉच पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है जिसका क्रय मूल्य इतना है। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने की योजना बनाता है। उसे अपना वांछित लाभ अर्जित करने के लिए स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा। ना सवाल है कि मतलब 10% छूट का योजना बनाता है कि हम 10% छूट देंगे, लेकिन वो वांछित लाभ कमाना चाहता है, मतलब 20% का ही लाभ कमाना, मतलब 10% डिस्काउंट देकर वो 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो यहाँ से बताते कि डिस्काउंट % और प्रॉफिट % दिया, तो यहाँ से हम CP से MP का रेशो निकाल सकते हैं कि नहीं। 100 में से डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट, 3/4। अब हमको कॉस्ट प्राइस कितना दे ले, 3 का मान 15/75 दे ले, तो हमको 4 का मान पूछ रहा है, कितना होगा 5 और 25 या 75, इतना गुना है कि नहीं, 525 गुना। तो इसको निकालते हैं, 525 गुने 4। अब देखा जाए इसको 25 से काटेंगे तो 25 दूनी का 50, 21 बार, और 4 से काटेगा तो 25 और 4 से काटेगा तो 2 जीरो चिपक जाएगा और 21, इतना रुपया आंसर आ गया। अगला सवाल के मत 12वां सवाल देखिए। अब देखिए यहाँ से एक नया टाइप शुरू हो गया। ठीक, एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 13% छूट है, तो लाभ कितना होगा, मतलब मार्क प्राइस कितना दिया हुआ 24% और इस पर छूट कितना दे रहा है 13%, तो लाभ कितना कमाएगा। दोनों का सक्सेसिव ले लेते हैं। ये सवाल अभी पहला ही होना चाह रहा, 24 गुने 13 बटे 100 कितना होगा 11 माइनस 4 12
तीन दूनी को 6 6 10 1 11 2 1 3 3.12 तो घटाएंगे तो 8 8 2 10 8 9 1 10 कितना हो गया 8 9 7 3 10 7.88 7.88 आएगा। अगला सवाल देखिए 13वां सवाल। अब यहाँ से नया टाइप शुरू हो गया, ठीक। अब इस टाइप पर टोटल हम कितना सवाल सोल्यूशन करेंगे, बाकी जो सवाल है सब इसी टाइप पर चलेगा 10 सवाल, ठीक। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 50,000 रुपया है। एक दुकानदार त्योहार के मौके पर 10% की छूट देता है, उसके बाद घटी हुई कीमत पर 8% की अतिरिक्त छूट देता है। लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या हो, लैपटॉप का विक्रय मूल्य कितना होगा। जैसे बस लैपटॉप का मार्क प्राइस कितना दिले है 50,000 रुपया दिले है। अब इस पर क्या कर रहा है कि 10% का छूट देता है, तो बेचता कितना है 9 बटे 10 में बेचता है। उसके बाद घटी हुई कीमत पर 8% का और छूट देता है, तो 8% का फिर समझ क्या होता है 2 बटे 25, मतलब 25 का सामान था तो 23 में बेचा, तो ये कितना होगा 25 दूनी के 50 200 और इसको 9 दूनी के 18 गुने 23, अब 23 को 18 से गुना करेंगे तो 38 24, लास्ट में 4 आएगा, ये आंसर होगा इसे 38 24 8 को 16 3 19 38 24 38 24 का हम 2 8 16 3 19 2 21 2 2 4, इतना आ गया कि नहीं, ये आंसर हो गया। देखो इस टाइप पर तो हम 10 सवाल कराएंगे, ठीक। 14वां सवाल देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, इसे क्रम में 24% और 15% के दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। मतलब मार्क प्राइस कितना है 800 रुपया है, अब इस पर 24% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 24% 6 बटे 25, मतलब 25 का सामान है उसको 6 में बेच रहे हैं तो 19, मतलब इतना बेच रहे हैं 9 6 15। उसके बाद 15% का और डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 15% 3 बटे 20, 20 का सामान था 3 डिस्काउंट 17 में बेच रहे हैं। अब बेच कितना में रहे हैं 25 चौक 100 4 4 5, अब इसको हम 0 नीचे बना लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना करता 5 9 10 0 आ जाएगा। अब देखा जाए कितना होगा 8 दूनी के 16 17 के 34 8 दूनी के 16 गुने इसे कहते हैं 8 दूनी के 16 चौके 64, देखिए 17 हम पढ़ते हैं 19 चौके 96 9 चौके 36, 19 को 4 से गुना कर 17 चौके 19 को 4 से गुना करें कितना होगा 9 चौके 36 4 3 7 76, और उस 17 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 चौके 28 468 आएगा। हम जैसे 8 है ना तो इसमें 19 को 4 से गुना कर दिए और बाकी 4 को 17 से गुना करते इतना आ गया। अब दोनों को गुना करके कितना ना होगा अच्छा के 48 हाथ में 4 6 6 के 8 7 56 56 और 36 मतलब 40 जोड़ेंगे तो 6 5 9 6 और 9 7 6 का 42 51 60 आएगा, तो 51 60 तो ही है ये आंसर हो गया खत्म। 15वां सवाल देखिए। एक जैकेट का अंकित मूल्य इतना है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% छूट देता, छूट के बाद छूट वाले मूल्य पर 12% बिक्री कर जोड़ देता,
तो जैकेट का अंतिम मूल्य कितना होगा। मतलब मार्क प्राइस 800 रुपया, 8000 रुपया है। अब इस पर 30% का छूट दे रहा है, तो 30% का फायदा 3/10 होता है। 10 का मार्क प्राइस था, 3 छूट तो बेचेगा कितना 7 में। और उसके बाद क्या कर रहा है कि छूट के बाद उसमें 12% का बिक्री का जो है 12% का टैक्स इस पर लग जा रहा है। तो 12% का फ्रैक्शन में क्या होता है 3/25। 25 का सामान था, उसमें 3 का टैक्स लग गया, तो अब बिक्री में कितना होगा 28 हो गया कि नहीं। टैक्स क्या होता है, प्राइस को बढ़ा देता है। मतलब 25 का सामान था, उसमें 3 रुपया टैक्स लग गया, तो 28 रुपया हो गया कि नहीं। तो कितना हो गया 25 चौके 100 हो गया कि नहीं। अब देखा जाए कैसे कटेगा। 8 चौका 32, 7 चौका 28, मतलब किससे हम गुना करें। देखा जाए 7 और इसमें 7 है तो 49 हो गया। इस 28 में 7 है तो 7 7 49 हो 4 4 16 16 चौके 64, 64 है को 2 से गुना कर दें, मतलब कितना हो गया 49 गुना 4 दूनी के 8 है और 6 दूनी के 12 128। जैसे में 4 चौके 16 चौके 64 64 दूनी के 128। 128 को अगर 50 से हम गुना करते हैं तो कितना आता है 640, 6400 हो गया। और एक में से 128 हम घटाते हैं तो कितना आता है 2 7 2 9 2 1 3 62 72। जैसे हम 49 को हम क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। 128 को ऊपर 50 से गुना कर दिया, ऊपर 128 घटा दें, ये आंसर आ गया। अगला सवाल देखें 16वां सवाल। 16 में क्या करा, एक थोक विक्रेता 8000 के मूल्य वाले एक उत्पाद पर 15% का व्यापारिक छूट प्रदान करता है। पहली छूट देने के बाद मूल्य पर 5% का अग्रिम छूट के लिए वे पात्र है। तो ग्राहक का अंतिम भुगतान कितना होगा। मतलब मार्क प्राइस 8000 रुपया है, इस पर 15% व्यापारिक छूट दिया, तो बेचा कितना है 15% का फ्रैक्शन 3/20। 20 का सामान था, 3 छूट दे दिए तो 17 में बेचा। उसके बाद पहली छूट के बाद 5% आइसक्रीम छूट भी दे दिया, तो 5% का फ्रैक्शन में तो 1/20। 20 का सामान था, एक छूट में तो बेचा कितना 19 में, तो गुना कहते हैं 4 दूनी के 8 2 4 4 का 2 तो 20 आएगा। 17 दूनी के 34, पहले ऐसे करते हैं 17 को 17 से गुना करते हैं। देखो 17 को 17 से गुना करते हैं तो कितना होता है 289, और फिर 17 को 2 से 17 34 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 4 13 8 3 11 1 12 2 1 3, मतलब 20 गुना 323। 3 दूनी के 6 दूनी के 4 3 के 6, इतना है कि नहीं 64, ये आंसर होगा। जैसे हम 19 को हम क्या लिख सकते हैं 17 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 17 को 17 से गुना करें तो 289 और 17 को 2 से गुना कर दे, इतना आ गया। अगला सवाल देखें 17वां सवाल। ये क्या कर रहा है, एक जैकेट का अंकित मूल्य इतना है, त्योहार के दौरान इस पर 32% और 22% की 2 छूट दिया जाता है। दोनों छूट के बाद अंतिम मूल्य कितना होगा। मतलब कितना मार्क प्राइस 4000 रुपया है, तो इस पर हम 32% छूट दिए, तो 8/25। 25 का सामान था, उसमें 8 छूट दे दिए, तो कितना होगा 17 15 17। 22 में तो 11/50। 50 का सामान था 11 तो 9 39, 9 3 4 5 39, तब बेचा कितना में 25 चौके 100 40, 0 से 0 खत्म। अगर मान के चलते 2 से गुना करे तो ऊपर नीचे, तो नीचे कितना होगा 10। यहाँ पर देखा जाए तो कैसा होगा 4 चौके 16
16 दूनी के 32, ऐसे करते हैं। चलो 16 गुने 17 और गुने 9 दूनी के 18, 178। अब देखा जाएगा 16 को 16 से गुना करते हैं 256, और उसमें 16 हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 6 6 12, 6 7, 272 और गुने 78, मतलब 17 को 41 से तो 16 + 1 इतना आ गया। अब 78 आ गया तो इसको कैसे गुना करेंगे? अगर देखा जाए कि पहले हम 70 से गुना करते हैं तो 272 को 70 से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 दूनी के 14, 7 7 49, 1 50, 5, 7 दूनी के 14, 5 19, उसमें अगर फिर 8 से गुना करते हैं 272 को 8 से, 8 दूनी के 16, 8 7 56, 1 57, 5, 8 दूनी के 16, 5 21, और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 6 7 4 11, 2 9 2 11, 21 21 6 11, ये आंसर हो गया खत्म। जैसे मैं 78 को 41 होता है 70 + 8, तो पहले वही किए हैं 272 को 70 से गुना किए और फिर 8 से गुना करके जोड़ दिए। अब इसको परसेंटेज निकालना तो ये दोनों का सक्सेसिव ले लीजिएगा, 32 और 22% का सक्सेसिव ले लीजिएगा तो ये 49.6 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए 18वां सवाल। 18वां क्या कह रहा है, एक उत्पाद का मूल्य 10,000 रुपया, एक थोक व्यापारी उस पर 20% के व्यापारिक छूट प्रदान करता है। छूट देने के बाद के मूल्य पर 10% का स्कीम छूट भी दी जाता है, ताकि यदि ग्राहक नगद भुगतान करता है तो दोनों छूट के बाद उस पर 5% का और छूट मिल जाता है। ये सवाल है, मतलब 10,000 का सामान था, ठीक, उस पर पहले 20% का छूट दिया तो इसका फ्रैक्शन में तो 1/5, 5 का सामान था तो उसको 4 में मिल रहा, उसके साथ साथ 10% का छूट दे रहा, मतलब बेच के था 9/10 में, उसके बाद 5% का और छूट दे रहा तो 19/20 में मिल रहा। तो यही तो हमसे सवाल पूछ रहा था। 5 दूनी के 10 पूरा खत्म हो गया, 2 0 1 0 के यहाँ पर बचेगा, ठीक। अब देखा जाए 9 चौके 36 और गुना 19। अब देखा जाए अगर 36 को 20 से गुना करते हैं तो 720 आता है, और 36 को 20 से गुना करते हैं 720 आता है, वो कम अगर हम 36 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 4 9 8 3 11, 684 इतना आएगा, 6 8 4, ये आंसर हो गया। 19 को क्या लेते 20 में 1 तो पर 20 से गुना कर 1 घटा दिए। अगला सवाल देखिए 19वां सवाल। एक कुर्सी को 12% और 9% के दो क्रमिक छूट के बाद इतना रुपये में बेचा जाता है तो मार्क प्राइस क्या होगा? मान के चलते वस्तु का मार्क प्राइस MP है, इसमें 12% छूट दिया तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/25, 25 का सामान था उसमें 3 छूट दे दिए तो 22 में बेचे, और 9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 9/100, 100 का सामान था 9 तो 91 में बेचे और बेच के तब रहे 4600 में, इन्हें बेचना है। अब यहाँ से कितना कटेगा, यहाँ से तो कटेगा ही नहीं, 12 3/25 9 तो 91/100 ठीक तो है, 23 से देखा जाए तो 23 7 3 3 9 कटेगा ही नहीं, कैसे आएगा 23 11 ठीक। अब यहाँ पर कितना होगा 23 गुने 25 के 0 2 2 4 0
और बटे में 91 को 11 से गुना कर देता होगा 1 9 1 10 1001 आवेगा होगा। इसको देखा जाए तो अगर हम अच्छा 23 को 23 से गुना करेंगे तो कितना होगा 529 और 23 दूनी के 46 जोड़ेंगे तो 9 6 15 4 6 1 7 675 आवेगा बटे 1001। अब इसे केवल लग रहा है देखा जाए तो अगर 7 लगाते हैं तो 7 बार तो लगेगा नहीं, जब लगेगा तो 6 बार और 7 बार लगेगा, गलती करेंगे। 23 को 23 से तो 529 और 23 दूनी के 46 9 6 15 4 6 1 7 5 5 आवेगा नहीं 500 तक कितना होगा 5 वाला आएगा तो आंसर कितना होगा 5 आंसर होगा ताकि 7 बार तो लगेबे नहीं करेगा तो 7 8 तो होगा 5 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 20वां सवाल देखिए ये क्या कर रहा है एक दुकानदार को 10% की व्यापार छूट और 5% की योजना छूट दी जाता है। 50 रुपये प्रति इकाई की दर से 100 इकाई खरीदने पर व्यापार छूट कितना होगा। जैसे में प्रति इकाई एक इकाई का मूल्य कितना है 50 रुपया है तो उसने 100 इकाई खरीदा तो कितना मूल्य हो गया 100 रुपये मूल्य हो गया। अब क्या करा कि हमसे पूछा व्यापारिक छूट तो इस पर कितना व्यापारिक छूट मिला 10%, तो बेच कितना है 9 में। तो हमसे व्यापारिक छूट की धनराशि से पूछा तो व्यापारिक छूट मतलब 10% तो 1/10/100 20 500 तो ये 500 आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए ये क्या कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक X% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुल छूट इतना है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो मान के चलते हैं कि पहला छूट देते हैं तो उसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आता है B/A आता है। मल्टीप्लाई फैक्टर कुछ मान लीजिए तो एक छूट देते हैं उसका मल्टीप्लाई इतना आता है तो 2 को छूट देंगे तो उसका मल्टीप्लाई फैक्टर इतना आएगा और 2 चढ़ा देते हैं। मान के चलते हैं कि X% का छूट दिए तो उसका मल्टीप्लाई फैक्टर B/A आया, एक छूट दिए तो उस तरह से 2 को छूट दिए तो उसका पावर 2 और मल्टीप्लाई फैक्टर आया कितना 50 अंकित मूल्य था उस पर 1800 छूट दे रहे हैं तो बेच कितना रहे हैं 2 32 और 32 तो इसको काटेंगे तो होगा 16 और 25 तो B/A का मान कितना आ गया अंडर रूट ले तो 4/5 तो हमसे ही तो पूछ रहा कितना % छूट दिया गया तो छूट कितना मिलेगा 1/5 गुना 100 20% का छूट मिल रहा है कि नहीं, ये आंसर होगा 20% का छूट। अगला सवाल देखिए 22वां सवाल ये क्या कह रहा है एक मेज का अंकित मूल्य 8000 रुपया है। एक दुकानदार इसे 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। वह परिवहन पैसों पर खर्च करने के बाद हम बेच देता है। मतलब कहा कि मार्क प्राइस 8000 रुपया है उस पर 20% छूट दिया 1/5 4/5 में बेचा उसके बाद 25% का फर्ज हो तो 25 चौक 16 3/4 तो कितना में खरीदा है 5 चौक 20 20 चौक 80 जिसमें 16 48 100 रुपये में खरीदा 48 रुपये में खरीदा लेकिन उस पर 300 रुपया खर्चा भी किया। जैसे में 48 रुपये में खरीदा लेकिन 300 परिवहन पर खर्चा कर दिया तो टोटल कितना होगा 5100 रुपये होगा कि नहीं कॉस्ट प्राइस। मतलब 5100 रुपये में उसने खरीदा और बेच कितना रहा 8000 रुपये में बेच रहा है। तो हमसे पूछा लाभ कितना कमाते दोनों का रेशो ले लेते हैं कितना लाभ कमा रहा है 9 5 2 7 मतलब 29/51 गुना 100 ये हो गया।
अब परसेंट में कितना होगा, तो यूनिट मैच कर देते हैं। यूनिट इसको मैच करें तो 8 इसका यूनिट आ रहा है, 6 5 11 1 आ रहा है, 6 3 9 आ रहा, 6 से 10 ये आएगा। हमको यूनिट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ये आंसर आ रहा है डी। 23वां सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 20% और 10% की छूट का लाभ उठाकर एक ग्राहक इतना की छूट मिली तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हुआ। जैसे हमें 20% और 10% का दो को उसको छूट मिल रहा, तो छूट मिला कितना, 20 माइनस 10 प्लस 20 गुना 10 200 बटे 100, 30 28% का छूट मिला कि नहीं, और छूट मिल कितना रहा 23,800, मतलब 28% का मान इतना, तो 100% का मान कितना होगा, ये तो पूछ रहा हमसे। 7 21 7 चौका 28, 4 से 25। अब देखा जाए 5 से ही कट रहा है और 2 से कट रहा है, तो 5 और 2 से काटेंगे तो एक जीरो चिपकेगा, तो 7 5 50 है और लास्ट में 2 जीरो, ये आंसर हो गया। 24वां सवाल देखिए, 24वां क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 70,000 रुपया है और इस पर 16% छूट दी जाती है। छात्रों को एक अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि एक छात्र कंप्यूटर के लिए इतना का भुगतान करता तो छात्र कितने % का छूट मिला था, मतलब कोर्स प्राइस कितना है 70,000 रुपया। अब इस पर 16% की छूट मिला, 4 बटे 25, 25 का समान था, 4 छूट मतलब 21 मिला। उसके बाद एक अतिरिक्त छूट भी मिला, छात्रों को अतिरिक्त छूट मिला, तो मान के चलते उसको जो छूट मिला उसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या बी बटे ए है, तब मिला है कितना में 57,036 में। इसको काटे कैसे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 7 49, 8 7 56, 8 7 56, 10 1 3 1 1 7 3 7 चौका 28, 28 5 56, 8 7 56, 87 3 से काटे 7 से काटा फिर 7 से कटता देखे तो 7 7 49, एक मतलब में 7 7 14 एक मतलब में 7 7 4 11 2 7 6 का 42, 28 7 चौका 28, 7 से कट जा रहा है, अब 3 से कटेगा 6 7 10, एक 3 से कटेगा कितना 3 3 9, 38 24 और 38 24, ये 3 से कट रहा, 25 चौक 100, 400, ये 4 से कट रहा है, 9 चौक 36, 7 चौका 28, 4 से कट रहा, मतलब बी बटे ए का रेशो कितना आ गया 97 बटे 100, तो डिस्काउंट कितना दिया गया 3, तो 3%, ये हमसे पूछ रहा था। 25वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, एक दुगुना 25%, 20% और k% का 3 को छूट देता इतना बेचता है, तो मान के चलते अंकित मूल्य कितना है 2500 रुपया, और इस पर 25% छूट दे रहे हैं, तो बेच कितना रहा है 25 को 100, 3 बटे 4 में बेच रहे हैं, 20% का फ्रैक्शन 20% छूट दे तो बेच कितना रहे 20 25 100, 4 बटे 5 में बेच रहे हैं। अब यहाँ पर k% का और छूट दे रहा है, तो मान के चलते जो k% का छूट दे रहा है उसका मल्टीप्लाई फैक्टर बी बटे ए है, तब बेच कितना बढ़ा 83 में, निकाल दीजिए, 4 से 4 खत्म, 5 से 5,
4 × 12, 6 × 18, 3 से 23 और 25। तो B/A कितना आ गया? 23/25। कितना का डिस्काउंट दे रहा है? 2 का। और परसेंटेज में कितना आ गया? 2/25 गुने 100, 25 चौके 100 मतलब 8%। तो 8% आंसर आ गया। 26वां सवाल देखिए। 26वां सवाल, इस टाइप, यहाँ से नया टाइप शुरू हो गया। अब इस टाइप में हम टोटल 4 सवाल का सोल्यूशन करवा देंगे। क्या कह रहा है 26वां? 1125 रुपया के बिल पर दी गई 52% की एकल छूट तथा 35% और 4% के 2 क्रमिक छूट के बीच अंतर। मतलब सवाल में क्या करें कि 52% का एकल छूट दिया गया और फिर 35% और 4% का 2 क्रमिक छूट दिया गया। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना होगा, इन्हें सवाल है। तो पहले बताओ कि 35% और 4% का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना होगा? 35% और 4% का सक्सेसिव कितना होगा? 539 और प्लस 5 के 20, 4 के 12, 13 14, 1 तो इसको घटावेंगे कितना होगा? 5 के 20, 4 के 12, 13 14, ठीक। घटाऊंगा तो कितना होगा? 60, 37 31, इतना परसेंट का छूट मिलेगा। 14 37 31 39, मतलब एकल छूट जब हम 52%, एकल छूट दिया गया 52%, और जब 35% और 4% का सक्सेसफुल निकालते हैं तो 37.7% का छूट मिल रहा। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? तो डिफरेंस कितना आ गया? 40 और 7 4 11, 14% का छूट आ गया कि नहीं? 7 4 3 4 5 54% का छूट का। तो ये तो हमसे पूछ रहा कि 1125 रुपये का धनराशि है तो उसमें कितना का छूट मिल रहा? तो छूट मिल रहा कितना? 14.40% का छूट मिल रहा है कि नहीं? ऐसे हमसे पूछ रहा था। अब देखा 2 दशमलव तो नीचे 2 जीरो चिपका सकते हैं। अब देखा जाए कि 5 से काटते हैं तो कितना होगा? 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, और 2 से काटते हैं तो 72, फिर 5 से काटेंगे तो 5 के 20, 5 5 25, फिर 2 से काटते हैं तो 36, 5 से काटते हैं तो 9, 5 से 2 से काटते हैं 18। अब बताओ कि यहाँ पर 3 बार 5 से काटा गया और 2 बार, मतलब 125 और 8 मिलकर 3 जीरो चिपकेगा कि नहीं? लास्ट में 3 जीरो, तो 3 जीरो जो चिपकेगा 3 जीरो खत्म होगा कि नहीं? ताकि 125 और 8 से जब हम काटेंगे तो 3 जीरो आवेगा, तो 3 जीरो नीचे से कट जाएगा कि नहीं? तो बचेगा 18 गुना 9, 9 8 72, 9 7 16 162। तो ये 162 रुपया आ गया आंसर, खत्म। दूसरा सवाल देखिए। 26वां 27वां सवाल देखिए। इतना रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 25% की एकल छूट या 10% और 15% के 2 क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। इन छूटों में विक्रमण में कितना अंतर है? सवाल में क्या करा कि पहले वो 25% का छूट दिया गया एकल, उसके बाद 10% और 15% का 2 सक्सेसिव छूट दिया। तो इन दोनों के बीच विक्रमण में कितना अंतर है? देखिए, जो छूट में जो अंतर आएगा वही तुम्हारा सेलिंग प्राइस में अंतर आएगा। तो सीधे हम छूट निकालते हैं। तो पहले निकाल के 10% और 15% का सक्सेसिव कितना होगा? 25, 150 मतलब 1.50, तो घटावेंगे तो कितना होगा? 0.50, 23, 23 24 से 25 आएगा कि नहीं? मतलब एकल जब छूट देते हैं तो 25% था, लेकिन जब 10% और 15% का छूट देते हैं तो छूट आता है कितना? इतना। तो कितना का डिफरेंस आ गया? 1.50 का।
3 4 24 1.5% का छूट आएगा कि नहीं। तो जो डिस्काउंट में छूट आएगा वही सेलिंग प्राइस में छूट आएगा कि नहीं। मतलब 38,800 रुपया मार्क प्राइस था, तो उस पर छूट कितना मिला 1.50। तो दशमलव हटावेंगे तो 20% है, तो 2 जीरो चिपकेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अगर इसको 2 से काटते हैं तो 19 दूनी 38, और 5 से काटते हैं तो 5 और 2 से काटेंगे तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा। तो 4×12, 9×27, 28, 5×8 2, ये आंसर होगा। मतलब जैसे विक्रमों में हमको डिफरेंस पूछ रहा है, तो जो छूट में डिफरेंस आएगा वही तुम्हारा विक्रमों, मतलब जो हमको डिस्काउंट में डिफरेंस आएगा वही तुम्हारा सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा। सीधे डिस्काउंट पूछ रहा था। 28वां सवाल देखिए, ये क्या करा, यदि अंकित मूल्य पर 40% और 15% और 20% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रमों का अंतर 400 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना है ना सवाल कर रहा कि जैसे मैं 40% और 15% और 20% का दो को हम सक्सेसिव देते हैं, तो इस दोनों का सक्सेसिव देंगे तो कितना आएगा छूट, 15 10 35% और 15 को 30 3 32% का छूट आएगा कि नहीं। मतलब पहले यहाँ पर 40% का छूट दे रहा था, तो ये 32 तक कितना का डिफरेंस आ गया, 8% का डिफरेंस आ गया कि नहीं। तब छूट में 8% का डिफरेंस आएगा, जो छूट में डिफरेंस आएगा वही तुम्हारा सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा। तो 8 यूनिट का मान दे रहे कि नहीं, तो 100 यूनिट का मान पूछ रहा है। 8 5 40 5, ये आंसर होगा। 29वां सवाल देखिए, 29वां सवाल क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर 48,000 मूल्य वाले किसी टीवी पर 7% और 10% के 2 क्रमिक छूट दिया जाता है, और 70% के फ्लैट छूट लागू करने की तुलना में 2 क्रमिक छूट लागू करने के बाद अंतिम मूल्य में कितना अंतर आएगा। मतलब कह रहा है कि 7% और 10% ये दो को लगातार छूट दे रहा, और फिर एक एक का छूट कितना 70% दे रहा, तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, तो सब सवाल पूछ रहा है। तो ये दोनों का सक्सेसिव लेने तो कितना होगा, 17 माइनस 0.7, 70.7 मतलब 16.3, इस दोनों का इतना % छूट मिला और यहाँ पर 70% का छूट मिला, तो डिफरेंस कितना आ गया 0.7% का डिफरेंस आ गया कि नहीं। मतलब 48,000 कॉस्ट प्राइस था, तो उसमें 7% का छूट आ रहा है, डिफरेंस में छूट 7% आएगा, तो जो छूट में आएगा वही सेलिंग प्राइस में छूट आएगा। तो 2 क्रमिक छूट लागू करने के बाद अंतिम मूल्य में कितना छूट आएगा, तो उसमें भी 7% का ही छूट आएगा। 2 जीरो 10 3 जीरो 3 जीरो खत्म, ऐसा तो 56, 5 7 4 28, 5 33, 336 आ गया। 30वां सवाल देखिए, अब देखिए अब यहाँ से नया टाइप शुरू होगा। इस टाइप पर हम 4 सवाल कराएंगे और चारों का लैंग्वेज थोड़ा अलग रहेगा। इस सवाल क्या कर रहा है, एक टीवी की सूची कीमत 80,000 रुपया है, ग्राहक या तो 28% का एकल छूट देता है या 20% और 10% के दुकान में छूट देता है। क्या करता है कि 28% का एकल छूट दे दिया या 20% और 10% का सक्सेसिव छूट दिया। इन्हें सवाल है, तो पूछ क्या रहा है कि कौन सा छूट बेहतर होगा, कौन सा छूट सबसे बेहतर होगा। एक 28% का एकल छूट दे दिया और दूसरा 20 और 10% का सक्सेसिव छूट दिया, इसमें कौन सा बेहतर होगा। तो पहले निकालते 20 और 10 का सक्सेसिव निकाल कितना होगा 30 और -2 28%, यहाँ भी 28% का छूट आ रहा, यहाँ भी 28% का छूट आ रहा, मतलब दोनों में कोई फर्क पड़ा। मतलब 28% का एकल छूट दो या 20% और 10% का सक्सेसिव छूट दो, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब दोनों आंसर कौन होगा, दोनों छूट एक समान है, दोनों का छूट क्या एक समान है, आंसर हो गया। 31वां सवाल देखिए, 31वां क्या कह रहा है,
एक जैकेट का अंकित मूल्य 12,000 रुपया है। स्टोर ए इस पर 15% और 10% दो क्रम में छूट देता है। स्टोर ए है जो 15% और 10% के दो क्रमिक छूट देता है, और स्टोर बी है जो 10% और 15% के दो क्रमिक छूट देता है। तो पूछ क्या रहा कि दोनों छूट तक ग्राहक जानना चाहता कि कौन सा बेहतर डील प्रदान करेगा। अब बताओ कि स्टोर ए से 15% और 10% का सक्सेसिव छूट मिल रहा है, और स्टोर बी से 10% और 15% का सक्सेसिव छूट मिल रहा। तो बताओ कि दोनों छूट तो इक्वल है, चेंज हो गया, 15 है यहाँ पर 10 और 10 और 15, तो दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो एक के ना आवेगा, तो मतलब सेम छूट आवेगा, सेम डील होगा। जैसा 15 10 का या 10 15 का, ये फर्क तो दोनों का एक ही है। मतलब ए जो स्टोर से जो छूट मिलेगा, बी स्टोर से जो छूट मिलेगा, दोनों सेम होगा, तो दोनों स्टोर से समान डील प्रदान होगा। बी आंसर हो गया। 32वां सवाल देखिए। 32वां क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को अपने दुकान में वस्तु की खरीद के लिए निम्नलिखित 4 छूट योजना देता है। मतलब एक ग्राहक है जो 4 तरह के छूट देता है। तो पूछ क्या कर रहा है कि ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद होगा। अब बताओ, एक दुकानदार 4 तरह का डिस्काउंट देता है, तो ग्राहक के लिए कौन सा छूट बेहतर होगा। जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ग्राहक देगा वो ग्राहक के लिए सबसे फायदा होगा। मतलब ग्राहक जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा वो ग्राहक के लिए फायदा होगा कि नहीं। तो सबसे पहले कि किस पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। सवाल क्या कह रहा है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 तुम वस्तु खरीद कर लाओगे तो उस पर तुमको 3 का डिस्काउंट मिलेगा, ये ना हुआ। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम 8 वस्तु खरीद के लाया तो उसमें 3 को तुमको फ्री मिल गया, तो डिस्काउंट कितना मिल गया। तो 1/8 होता है कितना, 12.5, उसका 3 से गुना तो 37.5% का छूट मिला। ठीक। अब बी पर कितना आ रहा है, 6 खरीदे 3 मुफ्त पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 वस्तु तू खरीद के लाया तो उस पर 3 वस्तुओं को मुफ्त में मिल गया, 3 वस्तु मुफ्त में मिल गया, तो कितना % का छूट मिला। तो 1/3 मतलब 33.33% का छूट मिला। अब क्या करेगा, 20 खरीदे 5 मुफ्त पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि तू 25 खरीद के ला रहे तो 5 तुमको छूट मिल जा रहा, तो कितना % का छूट मिल रहा है। 1/5 20% का छूट, 5 20 25 100, तो 8 खरीदे 6 मुफ्त पाए। इसका मतलब 14 तुम खरीद कर लाओगे तो उसमें से 6 तुमको छूट मिल रहा, तो कितना % का छूट मिल रहा है। 300/7, 7 का 28, 28 20, 7 में 14, 42 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अब बताओ, अब ग्राहक के लिए कौन सा सबसे बेहतर, जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा, तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा, ये दे रहा चौथा, मतलब सी आंसर हो गया। 42% का छूट दे रहा है, यहाँ पर 37.5% का छूट दे रहा, 33 पॉइंट दे रहा, 20%, 42, तो सबसे ज़्यादा छूट कौन है, 42 है, तो ये आंसर हो गया आपका। अगला सवाल देखिए, 33वां सवाल देखिए। 33वां क्या कर रहा है, एक कंपनी 2 क्रमिक की 3 स्कीम प्रदान करता है। मतलब एक कंपनी है जो 3 तरह के छूट प्रदान करता है। तो पूछ रहा है कि कंपनी के लिए कौन सा स्कीम बेहतर होगा। एक कंपनी 3 तरह का स्कीम लॉन्च करता है, तो कंपनी के लिए सबसे बेहतर कौन होगा, जो कम से कम डिस्काउंट देगा वही ना। देखिए ग्राहक के लिए सबसे बेहतर कौन होता है, जो उसको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देवे, वो ग्राहक के लिए बेहतर होगा। लेकिन दुकानदार के लिए बेहतर कौन होगा, वो जो कम से कम डिस्काउंट देवे। तो हमको कंपनी के लिए कौन सा बेहतर होगा, जो कम से कम डिस्काउंट देवे। तो निकालो कौन कम डिस्काउंट देता है। पहले कहा था 25 और 10 का सक्सेस निकालना कितना होगा, 35 माइनस 2.5, तो घटावेंगे तो कितना होगा 0.5, 32 दिन के 34, 32.5%, इतना का छूट मिलेगा। अगर 20 और 15 का सक्सेस निकालेंगे तो होगा 35%,
15 दूनी के 30, 3 मतलब 32%, 30 और 5 का सक्सेस निकाल कितना होगा 35 माइनस 1.50 0.50 33 33 एक 34। तो बताओ सबसे कम छूट किस पर आ रहा है 32%, मतलब दूसरा होगा आंसर। दूसरा स्कीम ग्राहक के लिए सबसे बेहतर होता है जो छूट ज़्यादा देता है दुकानदार, और दुकानदार के लिए सबसे बेहतर कौन होता है जो ग्राहक को कम छूट देवे। बस ये याद रखिएगा। 33 34वां सवाल। अब यहाँ से नया टाइप शुरू होगा। इस टाइप पर हम 4 सवाल कराएंगे और चारों का लैंग्वेज थोड़ा अलग रहेगा। इस सवाल में क्या पूछा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपया है, इस पर 10% और 15% के 2 क्रम में छूट जाता है, तो एकल छूट क्या होगा। देखिए 10% और 15% का 2 छूट मिला, तो एकल छूट कितना होगा 10 और 15 का सक्सेसफुल लेंगे तो 10-15 का सक्सेसफुल कितना होगा 25 माइनस 1.50 तो 0.50 23.50 ये हो गया। सक्सेसिव जो लागू करना था कुछ नहीं, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। अगला सवाल देखिए 35वां सवाल देखिए। 35 क्या कर रहा है, एक स्टोर 78,000 की स्कीम वाले टेलीविजन पर 14% की छूट दे रहा है। सेल के दौरान पहले छूट वाली स्कीम पर 8% का अतिरिक्त छूट दे रहा है, तो कुल छूट कितना होगा। पहले वह 14% का छूट दे रहा था और उसके बाद फिर 8% का और छूट दे रहा है, तो टोटल छूट कितना होगा। तो 14 और 8 का सक्सेसफुल ले लेते हैं। 8 4 12 22% माइनस 8 4 32 8 11 1.2 8 8 1 9 20.88 आएगा। ये हो गया। 34वां सवाल देखिए। अब क्या कर रहा है कि 24%, 26% और 18%, 24, 26 और 18 ये तीनों का एकल छूट निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं 24 और 26 का सक्सेसफुल निकालते हैं। 24 और 26 का सक्सेसफुल कितना होगा 450 माइनस 6 का 24 6 दून का 12 8 20 2 22 8 में 2 2 4 2 6 इतना आगे कि नहीं, तो कितना होगा 6 7 9 53 53.76 आ गया। इतना परसेंट का छूट मिला और बाद फिर 18%। फिर ये दोनों का सक्सेसफुल लागू करो, तो कितना दोनों का सक्सेसफुल लागू करोगे तो कितना बनेगा 53 में 18 जो कितना होगा 8 3 11 6 7 71.76% माइनस ये दोनों को गुना करो कितना होगा 53.76 गुने 18 बटे 100। अब ये दोनों गुना करो तो कितना बनेगा। सबसे पहले क्या करते हैं ये परसेंटेज तो नीचे 100 जो चुका आते हैं 53.76 का पहले 20% निकालते हैं कितना आता है, पहले 20 निकालते हैं कितना आता है 0 6 दूनी के 12 7 दूनी के 14 1 15 3 6 1 7 5 दूनी के 10 इतना आता है इसका 20%। फिर इसका 2% निकालेंगे कितना होगा 2 5 7 0 1 आएगा। इसको घटाते हैं तो कितना आता है 8 6 5 11 7 7 14 6 8 1 9 इतना है कि नहीं, मतलब 8 6 7 6 8 आया और 4 पर 0 बैठा दिया, मतलब इतना आ गया कि नहीं। हमने क्या किया 20 18 को क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं,
तो पहले क्या था, 53 का पर 20 से गुना कर दिए, उसके बाद उसका 2 से गुना कर घटा दिए, इतना आ गया। और इसमें पर निकालते हैं घटाते हैं कितना आएगा, 9 7 16, 9 7 16 0 8 2 10 62 आ रहा है, 8 3 का 6 7 71, 62 किससे आएगा, 8 1 9 6 9 1 10 9 ना आएगा, 9 आएगा, तो 9 घटाएंगे कितना होगा, 9 1 10, जिसमें 9 1 10 1 9 1 10, हम गलती कर रहे हैं क्या, एक कॉमन पॉइंट कुछ होना चाहिए। पहले हम क्या किए, 53 76 गुना 18 बटा 100, 53 76 को अगर हम 2 से गुना करते हैं कितना था, 6 दूनी के 12 7 14 15, 3 दूनी के 6 7, 5 दूनी के 10, 2 5 7 0 1, घटाए तो 8 6 5 11, 6 5 11 7 14 6 9 1 10, ठीक तो है ये। सॉरी यहाँ पर 43 ना आएगा, 43 ना आएगा, 43 से जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 43 5 76 ना आएगा, तो कितना होगा, 8 3 11 5 6 61, तो 61 में से घटाएंगे तो एक कॉमन पॉइंट कुछ आएगा ना, मतलब एक कॉमन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 34 35वां सवाल देखिए, 35वां क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने दशहरा उत्सव के दौरान 6000 में 3 खरीदे, एक मुफ्त पान का ऑफर है, मतलब 6000 का कोई सामान खरीदोगे तो उसमें 3 खरीदे एक मुफ्त का योजना चल रहा, ठीक। और यदि कोई व्यक्ति नगद भुगतान करता, अगर तुरंत पैसा दे देता तो उसे 600 रुपये का कैशबैक भी दिया जाता, मतलब 600 रुपये का और डिस्काउंट देता, मतलब जैसे तो 6000 का कोई सामान खरीदते हो तो 3 खरीदने पर एक तुमको मुफ्त मिल रहा, ये अलग एक छूट मिल रहा, उसके साथ साथ तुरंत अगर भुगतान करते हो तो 600 रुपये का और डिस्काउंट मिल रहा। तो पूछ क्या रहा कि नगद भुगतान करने पर ग्राहक को कुल कितना छूट मिलेगा। तो पहले क्या हुआ कि 3 खरीदे एक छूट मिल रहा, मतलब 4 वो खरीदेगा तो उसमें से एक डिस्काउंट एक छूट मिल जा रहा, तो कितना % का छूट मिल रहा, 25% का छूट मिल रहा है कि नहीं। मतलब जैसे 3 खरीदोगे तो एक फ्री मिल रहा, मतलब 4 वस्तु खरीदोगे तो एक फ्री मिल रहा, मतलब 25% का डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या कर रहा कि 600 मतलब 6000 नगद अगर भुगतान करते हो तो 600 रुपये के और डिस्काउंट मिल रहा, मतलब 6000 का सामान खरीदोगे तो उस पर 600 का डिस्काउंट मिल रहा, मतलब 10% का और डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं। पहले 25% का डिस्काउंट मिला, उसके बाद 10% अच्छा मिला, तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, ये दोनों का सक्सेसफुल करते हैं। जैसे में 6000 रुपये का सामान है, उस पर 600 का छूट मिला, तो कितना % का छूट मिला, तो 10% का छूट मिल रहा है कि नहीं। जैसे में 6000 का सामान तुम खरीदते हो तो उसमें 3 खरीदने पर एक फ्री मिल रहा, तो उस पर तुमको 25% छूट मिल गया। उसके बाद तुम नगद भुगतान करते हो तो 600 रुपये का और छूट मिल रहा, मतलब 10% का और छूट मिल रहा, तो टोटल छूट कितना होगा। तो सक्सेसफुल आप कहते हैं 25 और 10 का सक्सेसफुल 35 माइनस 2.5 31 32.5 बातें 34 से 35, इतना % का छूट हो गया टोटल। अगला सवाल देखिए, 36वां सवाल, 35 36वां सवाल देखिए, यहाँ से हम नया टाइप शुरू होगा। इस टाइप पर भी हम टोटल 4 सवाल करेंगे और चारों का लैंग्वेज थोड़ा अलग रहेगा, ठीक। एक दुकानदार 6000 का सामान खरीदे
और 100 रुपये का सामान मुफ्त पा। ये नहीं चाह रहा कि जैसे 6,000 का तुम सामान खरीदते हो तो 1,000 सामान तुम फ्री में ले जाओगे। नहीं सवाल कर रहा था, जैसे 6,000 का कोई तुम सामान खरीदोगे तो 1,000 रुपये का सामान तुमको फ्री में मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 7,000 का तुम सामान खरीदा, 7,000 का तुम सामान खरीदा तो उसमें से तुमको 1,000 रुपया क्या होगा, फ्री में मिल गया। ये ना हुआ, जैसे में 6,000 रुपये का तुम सामान खरीदोगे तो तुमको 1,000 रुपया का सामान का फ्री मिल जाएगा। मतलब तू 7,000 का सामान खरीदोगे तो 1,000 रुपया तुमको क्या मिल गया, फ्री मिल गया। तो कितना % का छूट मिल गया, 100 से गुना करते हैं। 1/7 कितना होता है, 14 पॉइंट कुछ आता है। अगला सवाल 37वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है। राम एक दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य कितना है, 3,600 रुपया है और फुटकर विक्रेता 2,800 रुपये में खरीदा। मतलब मार्क प्राइस 3,600 रुपया है और खरीदा कितना में, इतना रुपये में। तो छूट कितना मिला, तो हम घटा देते हैं। 9 चौका 36, 7 चौका 28, 2/9 का छूट मिल रहा है। और 1/9 क्या होता है, 11.11 होता है। उसे 2 से गुना करें तो क्या होगा, 22.2 आएगा। ये आंसर हो गया। 38वां सवाल, इसमें क्या करा, 5 खरीदा 3 मुफ्त पा। इसका मतलब क्या हुआ कि तू 8 वस्तु खरीद के लाया तो उसमें 3 वस्तु तुमको फ्री मिला। तो कितना % का डिस्काउंट मिला, 1/8 12.5 होता है, उसका 3 गुना 37.5 आ गया कि नहीं। खत्म। 38वां 39वां सवाल, इस सवाल में ये है, 6 पत्तों खरीदते हो तो 4 पत्तों मुफ्त मिलता है। वैसे 6 को खरीद के लाते हो तो 4 को तुमको फ्री मिल जाता है। कितना होगा, 100 से गुना करते हैं तो 40%। 40%। 40वां सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है। अब देखिए, यहाँ से नया टाइप शुरू हो गया। अब इस टाइप पर हम टोटल हम 4 सवाल करेंगे, ठीक। चारों का लैंग्वेज थोड़ा अलग रहेगा। देखिए क्या कर रहा है, एक खुदरा विक्रेता 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए, छूट स्कीम प्रदान कर। 3 खरीदोगे तो 1 फ्री मिल जाएगा। प्रत्येक वस्तु की कीमत 3,000 रुपया। उसने अपने रिश्तेदार को कुल बिल पर 20% की छूट दी। यदि उसका रिश्तेदार 4 वस्तु घर ले आता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। सवाल क्या करा कि जैसे मैं 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 वस्तु तुम खरीद के लाते हो तो 1 वस्तु मुफ्त में रही ना। तो ये क्या करा कि 4 वस्तु घर पर ले आया। मतलब 4 वस्तु तुम खरीदोगे तो तुमको 3 वस्तु का ही पैसा देना पड़ेगा कि नहीं। क्योंकि 3 वस्तु खरीदते हो तो 1 वस्तु तुमको मुफ्त मिल जा रहा है। इसका मतलब 4 वस्तु खरीदते हो तो 1 वस्तु मुफ्त, मतलब 3 वस्तु का पैसा देना पड़ेगा। तो 1 वस्तु का कीमत 3,000 रुपया है। 1 वस्तु का कीमत 3,000 रुपया, तो 3 वस्तु का कीमत कितना होगा। आते जैसे मैं 4 तो वस्तु खरीदा लेकिन तुमको 3 वस्तु का ही कीमत देना पड़ेगा ताकि 1 वस्तु तुमको फ्री मिल जा रहा है। और 1 वस्तु की कीमत 3 है, 3 वस्तु की कीमत कितना होगा। और इस पर 20% छूट दे रहा है, मतलब 4/5 भुगतान करना पड़ेगा। 6 76 या 18 चौके 72, ये आंसर हो गया। 41वां सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, एक ग्राहक 1 खरीदे और दूसरे पर 30% छूट पाए कद्दू के साथ मत करना क्या क्या, तो एक को खरीदोगे तो दूसरा पर तुमको 30% का छूट मिल जाएगा। मैंने कह रहा, एक खरीदे और दूसरे पर 30% का छूट पाए, ये 2 तक उत्पाद चाह रहा है। मतलब 2 वस्तु खरीदोगे तो 1 वस्तु तुमको खरीदना पड़ेगा लेकिन दूसरे पर तुमको 30% छूट मिल जाएगा। तो कह रहा क्या कि प्रत्येक वस्तु का कीमत कितना है। जैसे पहला वस्तु 350 में खरीदा और दूसरा वस्तु भी 350 में खरीदा। पहला वस्तु 350 में खरीदा और दूसरा वस्तु 350 में खरीदा तो उस पर 30% तुम्हें छूट मिल रहा। तो खरीदो कितना, 60 बचते हैं 10 में। तब पूछ रहा है क्या चीज कि ग्राहक द्वारा भुगतान की कुल राशि कितना होगा, टोटल राशि कितना होगा। पहला वस्तु खरीदोगे तो 350 को देना पड़ेगा लेकिन दूसरा पर 30% छूट मिल जा रहा है। 7 × 35
3 7 21 3 24 5 9 595, ये आंसर होगा 42। इस सवाल क्या कर रहा है, एक डीलर 5 वस्तु खरीदे और 2 वस्तु मुफ्त पाए की योजना चल रहा, प्रत्येक वस्तु की कीमत 250 रुपया। इस योजना के तहत खरीदारी करने वाले ग्राहक को कुल कितना छूट मिल रहा है, कुल कितना छूट रहा है, 5 वस्तु खरीदो 2 वस्तु मुफ्त पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 वस्तु खरीद कर लाओगे तो उसमें से 2 वस्तु तुमको क्या मिल जा रहा है, फ्री मिल जा रहा है। मतलब हमको छूट कितना मिल रहा है, 2 वस्तु के प्राइस के पैसा, तो एक वस्तु का पैसा कितना है, 250 रुपये कीमत है, तो 2 वस्तु का कीमत कितना होगा, 500 रुपया। ताकि एक वस्तु की कीमत 250 रुपया है, हमको 2 वस्तु फ्री मिल जा रहा है, तो छूट कितना मिल रहा है, 500 रुपये का छूट मिल रहा है कि नहीं। 43वां सवाल, ये क्या कह रहा है, एक शर्ट का अंकित मूल्य इतना रुपया है, दुकानदार 4 खरीदो 2 मुफ्त पाओ का स्कीम चल रहा है। 6 शर्ट खरीदने के ग्राहक को कितना चुकाना पड़ेगा, है ना, कि 4 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, मतलब 6 तुम खरीदोगे तो उसमें से 2 तुमको फ्री मिल जाएगा। तो ये तो कहा है कि 6 शर्ट खरीदने के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, 6 शर्ट खरीदेगा तो उसमें 2 शर्ट फ्री मिल जाएगा। इसका मतलब 4 शर्ट का ही उसको पैसा देना पड़ेगा, और एक शर्ट का कीमत कितना है, 1250 है, तो 4 शर्ट का कीमत कितना होगा, 12 का 48 5000, 5 को 20 4 को 10 5000। अगला सवाल देखिए 44 में क्या कह रहा है, एक दुकानदार 3500 रुपया में एक साइकिल खरीदता है और उसे 20% के छूट पर बेचता है, जिसमें कोई लाभ या हानि नहीं होता है, तो साइकिल का मार्क प्राइस क्या होगा। मान के चलते साइकिल का मार्क प्राइस MP है, इस पर वह 20% का छूट दिया, तो बेचा कितना होगा, 4/5 में, और बेच कितना रहा है। सवाल में क्या कह रहा है कि न उसे लाभ होता है न हानि होता है। इसका मतलब कि वस्तु जितना में खरीदा उतना ही में बेच दे रहा है। इसमें कोई भी दुकानदार चाहता है कि न मुझे लाभ हो न हानि हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना में खरीदा था उतना ही में सामान बेच दे रहा। तो खरीदा था कितना में, 3500 रुपया में, तो बेच भी रहा होगा 3500 रुपया में, है ना। यहाँ पर सवाल में क्या लिखा है, कोई लाभ या हानि नहीं होता, मतलब जितना में खरीदा नहीं बेच रहा होगा, है ना, न लाभ न हानि हो रहा। 25, तो MP कितना होगा, 25 25 150 625, जैसे 35 में 5 है, 5 से 5 5 25 25 625 को 7 से गुना करते हैं, 7 5 35 7 उनके 14 3 17 7 42 1 43 43 75, ये आंसर हो गया। 41वां सवाल देखिए, अब यहाँ से प्रॉफिट और लॉस का सवाल आ गया। प्रॉफिट और लॉस हम टोटल 11 सवाल करेंगे और 11 का लैंग्वेज थोड़ा अलग अलग रहेगा। ठीक, 45वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/14 पर बेचने पर आकाश को 30% की हानि होती है। यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 54% पर बेचता तो कितना लाभ होता। मान के चलते उसका वास्तविक विक्रय मूल्य 14 है, फ्रैक्शन वैल्यू 4/14 उसका, तो 4 मान तो उसका वास्तविक 14 है, वो इसका 4/14 मतलब 4 पर जब हम बेचते हैं तो उसको 30% का हानि होता है, तो बेचता है कितना, 70% में बेचता है कि नहीं। अब क्या करा, यदि वास्तविक विक्रय मूल्य का 54% पर बेचे, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना 14 है, इसका 54% पर अगर बेचे तो कितना लाभ होगा। तो पहले देखते हैं कि 4 पर बेचते हैं तो 70% पर बिकता है, तो 4 यूनिट का मान कितना दे रहे हैं 70, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो इतना यूनिट का मान कितना होगा 54%। अब इसको हम काटेंगे तो 7 27 2 का 54 कट गया। अब देखें कितना होगा, 7 7 49 और गुने 27, 9 7 63 9 7 63 6 9 2 का 18 7 4 का 28 28 18
28 और 18, 18 16, 3 1 4 46, 9 7 63, 6 6 6 12 52, 2 8 में 5, 4 दूनी के 8, 5 13, इतना का लाभ कमाया। मतलब 13 पॉइंट इतना % आ गया कि नहीं। तो बेचा कितना, 132.30% में बेचा, तो लाभ कितना कमा लिया, 32.30% का लाभ कमाया कि नहीं। तो 32.3% ही आंसर हो गया, खत्म। अगला 46वां सवाल देखिए। 46वां क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को 1 रुपया में 6 रबर बेचने पर 40% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितना रबर बेचना पड़ेगा। जैसे में 40% की हानि होती है तो बेचता है कितना, 60% में बेचता है। तो 60% में जब बेचता है कितना, 6 रबर, 6 रबर मतलब 1 रुपया के हिसाब से 6 रबर बेचता है। तो 1 रबर कितना के हिसाब से बेचता है, 6 रुपये में बेचता है ना, कि 1 रबर, 1 रबर का मान निकाल रहे हैं, ठीक। जैसे में 40% हानि होता है, 60% में बेचा, तो 60% में कितना बेचा, 1 रबर, 6 रुपये में 1 रबर बेचा। तो हमसे पूछा 20% लाभ कमाना है, मतलब 120% में अगर बेचेगा तो कितना रबर बेचेगा, इन्हें पूछ रहा है। तो 60% का मान कितना दे ले, 106, तो 1% का मान 7 से डिवाइड करते, 120% का मान कितना होगा, 120 से गुना कर दिए। हमने क्या निकाला कि जैसे में 40% हानि होता है तो बेचता है कितना, 60%, तो 60% में कितना बेचता है, 1 रबर 6 रुपये में, 60% 60% में कितना बेचता है, वो 1 रबर 6 रुपये में, तो 120% में कितना रबर बेचेगा, तो यही निकाले हैं। 6 दूनी के 12, 2 1 3, मतलब 1/3 रुपया में, मतलब 1 रबर 1/3 रुपये में बेचा, तो 1 रुपये में कितना रबर बेचेगा, 3 रबर, खत्म। यानी से पूछा ना, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। जब इस टाइप के सवाल है तो ऐसे भी बना सकते हो। जैसे मैं 6 रबर 40% कहाँ पे बेच रहा, तो बेच कितना है, 60% में, और क्या रुपया है, 1 रुपया, बराबर कितने रबर, तो मानते हैं कि 1 रबर होगा, 20% हार, तो 120 में बेच रहा, कितने रुपए में, 1 रुपये में। बस ये ध्यान है कि वस्तु को ऊपर रखना है और रुपया को नीचे रखना है, ऐसे भी बना सकते हो। तो कितना आएगा, 6 दूनी के 12, 3, तो x का मान कितना आ गया, 3। ऐसे भी बना सकते हो, 2 मेथड से बना सकते हो। हमने पहले ई मेथड बता दिया, उसके बाद ई मेथड, दोनों से बना सकते हो। 47वां सवाल देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, 1 रुपया में 6 नींबू बेचने पर 30% का हानि होते हैं, मतलब 30% का हानि होता है, तो बेचता है कितना में, 70% में। तो 70% में 1 नींबू कितना में बेच रहा है, 1 नींबू का मान हम निकाल रहे हैं कितना, 1/6 रुपये में बेच रहा है कि नहीं। तब पूछा कि 5% लाभ कमाना है, मतलब 105 रुपये में जब हम बेचेंगे तो कितना, 1 नींबू का मान कितना होगा, इसका पूछा कि 70% में जब बेचते हैं तो 1 नींबू 106 रुपये में बेचते हैं, तो 105% में जब बेचेंगे तो 1 नींबू कितना में बेचेंगे, तो कितना बेचेंगे, 70% का मान 106 है, तो 1% का मान 70 से डिवाइड कर दें, तो 105% का मान 105 से गुना कर दें। 35 दिया और 35 दूनी के 3 दूनी के 6, तो 1/4 रुपया आ गया कि नहीं। मतलब 1 नींबू 1/4 रुपये में बेचेगा, तो 1 रुपये में कितना नींबू बेचेगा, 4 रुपये में। और ऐसे नहीं बना सकते, तो ये मेथड से बता दें। क्या बताता है कि वस्तु को पहले लिखना है कि 6 नींबू कितना 30% हानि पर बेचता, मतलब बेचता है कितना 70% में, और रुपया को क्या करना, नीचे रखना है, बराबर। मान के चलते हैं कि 1 नींबू बेचा होगा, कितना 5% लाभ, मतलब 105 में, और रुपया को नीचे रख देना बस। तो एक हम निकालो, तो 35 दूनी के 35 दिया, 3 दूनी के 6, तो x का मान कितना आ गया, 4। तो ये आंसर हो गया। दोनों मेथड का यूज करके निकाल सकते हो। अगला सवाल देखिए, 48वां सवाल। 48वां क्या कह रहा है, मैंने 1200 रुपये में 2 टॉय गन खरीदे,
मैंने पहली टॉय गन को 9% के हानि पर और दूसरी टॉय गन को 16% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर उसे न लाभ होता न हानि होता तो पहली टॉय का क्रम क्या होगा? सवाल करा कि जैसे पहला जो टॉय है उसको 9% का हानि पर बेच दिया और दूसरा टॉय को 16% के लाभ पर बेच दिया, लेकिन हमको न लाभ होता न हानि होता। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले टॉय पर जितना वो हानि कमा रहा है दूसरे टॉय पर उतना ही वो लाभ कमा लिया होगा, तो ना उसको कुल मिलाकर न लाभ होला न हानि हो रहा। मान तक पहले टॉय एक्स का मूल्य एक्स पे था तो उस पर 9% का हानि कमाया, इतना रुपये का हानि कमाया, ठीक। तो दूसरे टॉय का मूल्य मात्र 12 रुपये था तो उस पर 16% का लाभ कमाया। तो दोनों का मान क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए कि नहीं? जैसे मैं हमसे सवाल कर कि कुल मिलाकर न लाभ होता न हानि होता, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले टॉय पर जितना हानि कमा रहा दूसरी टॉय बेच कर उतना ही लाभ कमा लिया होगा, यही ना। तो दोनों को हम इक्वल कर दिए। तो हमसे सवाल क्या होगा? एक्स बटे बाई का मान कितना होगा? 16/9। तो इस सवाल में क्या है, टोटल कितना दिया? 1200 रुपया और टोटल कॉस्ट पाई क्या था? 16/9 = 25। तो हमसे मान पूछ क्या करा कि पहला टॉय, तो पहला टॉय मतलब 16 का मान पूछ रहा, 25 चौक 100, 4 चौक 16 256 और गुने 3। जैसे 12 में 4 आता तो 4 से गुने 3 16 और 16 256 गुने 3 76 18 पंती 15 16 3 दूनी के 668 76 18 पंती 16 3 6 7 768। आंसर हो गया। 49वां सवाल देखिए। 49वां क्या करा कि 50 वस्तु का सेलिंग प्राइस, 50 वस्तु का सेलिंग प्राइस 16 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है कि नहीं? तो कितना होगा? 25 8 मतलब सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया? 8/25। तो पूछा कितना सीपी 25 था और एसपी 8 है तो कितना हानि हुआ? 17 का, 17 का हानि कमा लिया। कितना पर? 25 पर गुने 100, 25 चौक 100 68% का हानि कमाए कि नहीं? ये 68% हानि हो गया। 50वां सवाल देखिए। 50वां क्या कह रहा है? ए बी को एक बैकबुक 60% का हानि पर बेचा, बी सी को 25% का लाभ पर बेचा। यदि मैकबुक इतना रुपये में खरीदा गया तो एक का मैकबुक का कीमत क्या था? तो मान के चलते हैं कि एक का मैकबुक का कीमत 100 रुपया था। अब ए क्या कर रहा? बी को 60% के हानि पर बेचा। 60% का फैसला मतलब 3/5 हो रहा। 5 का समान था उसमें 3 नुकसान मतलब 2 में बेच रहा है। मतलब ए बी को इतना में बेचा और फिर बी सी को 25% का लाभ पर बेच रहा। 25% का फैसला मतलब 25 का 4, 4 का समान उस पर 1 लाभ मतलब 5 में बेच रहा है और बेच कितना में रहा? 47,236 में बेच रहा। 5 से 5 खत्म 2, तो एक्स का मान कितना होगा? 6 दूनी के 12 3 दूनी के 6 1 7 2 दूनी के 4 7 दूनी के 14 4 दूनी के 8 1 9 94 772 94 ये आ गया। अगला सवाल देखिए। एक कॉमन सवाल देखिए। एक कॉमन क्या कर रहा है? 83 दर्पण 83 रुपये में खरीदा गया, 22 दर्पण परिवहन में टूट गया तो शेष दर्पण को इतना रुपये बेचते हैं तो लाभ कितना होगा? देखो 43 दर्पण 83 दर्पण 83 रुपये में खरीदा, ठीक। एक दर्पण का मूल्य 1 रुपया है तो 43 दर्पण का मूल्य 43 रुपया हो गया। अब उसमें क्या कर 22 दर्पण टूट गया तो बाकी दर्पण कितना बचा? 61 61 बचा हुआ। 6 2 61 दर्पण में और 61 दर्पण को कैसे बेच रहा है? 3 पर 60 रुपये के हिसाब से बेच रहा, तो कितना लाभ कमाते? दोनों का रेशो निकाल देते हैं। अब कितना लाभ कमाया होगा तो दोनों को गुना करके देखें कितना आता है। 61 को 36 से गुना करेंगे कितना होगा? 6 6 को 36 3 39 8 में 3
चौथे 18, 3 21, इतना रुपये हो गया। तो हमसे पूछ रहा है क्या चीज कि कितना लाभ का रुपया में पूछ रहा, तो रुपये में पूछा सीधे घटा देते हैं। तो इसमें 43 घटावेंगे तो कितना रहेगा 0.60, 6 9, 8 3 11, 136.60, 36.60 आ गया। क्या कि हमसे रुपये में पूछ रहा, इससे यहाँ पर रेशो मत लेना, ठीक। कमान 52 सवाल देखो क्या कर रहा है। महेश ने कुछ शॉर्पनर 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। एक दर्जन 150 रुपये के हिसाब से खरीदा और उसने 41 रुपये प्रति दर से बेचा, मतलब एक शॉर्पनर 41 रुपये के हिसाब से बेच रहा। सवाल क्या करा कि 150 रुपये में उसने 12, एक दर्जन मतलब 12 शॉर्पनर खरीद रहा। तो एक शॉर्पनर का मूल्य कितना होगा, इतना रुपया हो गया। और बेच कितना रहा है 41 रुपये में एक शॉर्पनर। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, क्या होगा सेलिंग प्राइस हो गया। 3 5 3 चौके तो 25, 4 दूनी 8 82, 25 2, ठीक है। तो कितना लाभ कमाया 7 5 12, 5 2 7, 7 5 12 5 2 7, इतना का लाभ कमाया, मतलब 57/25 और गुण 100, कितना % का लाभ का था 25 चौके 100, 7 चौके 28, 5 चौके 20 2 22, 228, 228 रुपये का लाभ कमा लिया, इतना %। अगला सवाल देखिए 53 सवाल देखिए। 53 क्या कह रहा है। मनीष ने एक खिलौना 849 में खरीदा और उसे 6 रुपये की लागत से सजाया। तो 849 में खरीदा, 6 रुपये सजाने में खर्चा हो गया, तो कितना रुपये खर्चा हो गया 9 6 15, 855 रुपये। और बेच कितना रहा 841 रुपये में, तो कितना का लाभ कमा लिया। तो घटाते हैं तो कितना आता है 4 1 4, 414, 414 का लाभ कमा लिया कि नहीं, कितना पर 855 पर। तो परसेंट है पूछा 100। अब देखा जाए 5 से काटते हैं तो 70 5 85, 20 5 100, 9 से काटते हैं तो कितना होगा 9 दूनी 1 मतलब 9, 9 8, 9 9 में 81 19, 9 से काटते हैं तो कितना आता है 9 चौके 36, 36 5 9 6 54, कितना होगा 6 दूनी का 12, 4 92, 920/19%, कितना हो गया हानि हुआ, सॉरी हानि हुआ है ना। तो हानि हुआ तो कितना 920/19% का हानि हुआ। अगला सवाल देखिए 54 सवाल देखिए। 54 क्या कह रहा है। एक वस्तु 54% लाभ पर बेची जाती है यदि क्रमों में 75% की वृद्धि कर दी जाती है और विक्रमों में 66 पर कमी कर देते हैं तो लाभ इतना होता है। मान के चलते हैं कि टोटल 100% लाभ था, उसमें से 54% लाभ पे बेचा गया, तो बेचा कितना गया है 154% पे बेचा गया है कि नहीं। मान के चलते हैं कि टोटल 100% कॉस्ट प्राइस था और 54% लाभ पर बेचा गया 154% लाभ पर। अब क्या करा कि कैमूर में 75 रुपये की कमी कर देते हैं, कैमूर में 75 रुपये कमी कर देते हैं और विक्रमूल 66 रुपया की कमी कर देते हैं, विक्रमूल में इतना कमी करते हैं तो लाभ कितना हो जाए इतना। तो विक्रमूल कितना होगा 140.8% विक्रमूल हो कि नहीं, और दोनों को हम क्या करते हैं इक्वल कर देते हैं। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कैसे होगा, देखिए इस सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक ना। तो इस सवाल को आप खुद सोल्व कीजिएगा ना तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि इस सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इस सवाल को सोल्व तक 1300 आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ से 100% का मान निकालेगा तो 1300, जैसे में यहाँ पर हम गुना करते हैं तो गुना करते हैं तो कितना आता है
0.8% और इसमें गुना करते हैं तो कितना आता है 105.6। ठीक, और बराबर कितना होगा 154%, 75% वृद्धि इन द प्लस में और -66 ये हो गया। अब इसको इधर घटावेंगे तो कितना होगा 132%, 102% का मान कितना होगा 171.6। यहाँ से 100% का मान जब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 1300 हो जाएगा। ठीक ना, इसको खुद सॉल्व कर कैलकुलेशन है। अगला सवाल देखिए कितना था 5455 सवाल देखिए। ये क्या कर रहा है, एक व्यापारी चावल को 68% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से उस बाट पर अंकित वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता। जैसे में 100 का सामान था, ठीक, और कहता कि हम 168 में बेचेंगे, मतलब 100 का सामान था 68% लाभ, मतलब 168 में बेचेंगे। लेकिन उसके साथ वो क्या करता है कि 12% कम तोलता है, मतलब 100 ग्राम का वो पैसा लिया, लेकिन ग्राहक को मात्र 88 ग्राम का ही सामान दिया। मतलब 100 ग्राम का पैसा लिया लेकिन वो 88 रुपया का ही सामान दिया, 88 ग्राम का ही सामान दिया। तो निकाल लेते हैं कितना होता है, 4 से काटेंगे चचम का 16, 4 दूं के 8, मतलब 21/11 और गुने 100 परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो कितना 100। अब तो 1/11 का होता है तो 9.09 होता है ना। से काटेंगे 4 का 16, 4 दूं के 8, 4 दूं के 22, 2 21 और 11, 100 1/11 इतना, और उसका 21% करेंगे तो कितना आता है, लगभग आएगा 9 और 9 दूनी का 18, 21/9। बाद एग्जिट लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना होगा, सॉरी गलती नहीं कर दी, 21/11 हो गया। ठीक, किसी जिससे में हम यहाँ पर कर रहे हैं क्या चीज, गलती नहीं कर रहे हैं। जैसे में 21 का सामान था, 11 का सामान था, 21 में कितना 10 का लाभ कमाए कि नहीं, तो परसेंटेज में कितना होगा 10/11 गुने 100, और 1/11 का होता है 9.09 होता है, 9.09 होता है। उसमें से 10 से गुना करेंगे तो होगा 90.9, तो 90.9 मतलब 91% लगभग, तो ये 91% आंसर हो जाएगा। हमने टोटल 55 सवाल का सोल्यूशन करवाया, ठीक, जिसमें 44 सवाल डिस्काउंट से और 11 सवाल प्रॉफिट और लॉस से करवा दिया। हर एक लैंग्वेज पर 1 या 2 सवाल करवाए हैं। जय हिंद दोस्तों।